हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी रिफॉर्मर के प्रोग्राम वीकली करंट अफेयर्स में। वीकली करंट अफेयर्स में आज हम बात करेंगे 31 मई 2021 से 6 जून 2021 तक की जितनी भी साप्ताहिक समसामयिक की घटनाएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल में बिल्कुल। तो सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक जल्द से जल्द पहुँचे। वीकली करंट अफेयर्स को दो पार्टों में डिवाइड करा है, जिसमें एक है प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, दूसरा है मुख्य साप्ताहिक समसामयिकी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के बारे में। इसमें सबसे पहला दिवस है हमारा हिंदी पत्रकारिता दिवस यानी हिंदी जर्नलिज्म डे। किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है 30 मई। जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। हिंदी भाषा में उद्दंड मार्तंड नाम से समाचार पत्र 30 मई 1826 को कलकत्ता से निकाला गया था, इसलिए इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला दिवस है हमारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे। किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है 31 मई। जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। तंबाकू के उपयोग से जुड़े जोखिम को उजागर करने के लिए हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोगों को स्वास्थ्य पर तंबाकू के बुरे प्रभाव में शिक्षित करने के लिए कई अभियान, कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। WHO के अनुसार तंबाकू के सेवन से दुनिया में हर साल 8 मिलियन से अधिक लोगों की मौत होती है। इस साल तंबाकू निषेध दिवस की थीम तंबाकू छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध रखी गई है। अगला दिवस है हमारा संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर है 29 मई। जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य शांति स्थापना के लिए शहीद हुए सैनिकों को याद करना एवं उनका सम्मान करना है। यह दिवस वर्ष 2003 में पहली बार मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार प्रत्येक सदस्य राष्ट्रीय वैश्विक शांति के लिए अपने संबंधित हिस्से का भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। अगला दिवस है हमारा विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे। किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है 1 जून। जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। एक साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा दुग्ध के वैश्विक महत्व को उजागर करने हेतु सबसे पहले इस दिन की शुरुआत की गई थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य डेयरी या दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में स्थिरता, आजीविका और आर्थिक विकास का योगदान है। अगला दिवस है हमारा वैश्विक अभिभावक दिवस यानी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है 1 जून। जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। हर साल 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस यानी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है। वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 1 जून को इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। विश्व भर में माता पिता के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए हर वर्ष वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया जाता है। इस दिन बच्चों के प्रति अभिभावकों की प्रतिबद्धता और कर्तव्य की सराहना की जाती है। अगला दिवस है हमारा विश्व साइकिल दिवस यानी वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है 3 जून। जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। प्रतिवर्ष 3 जून को विश्व में विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि साइकिल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो लाभदायक है ही, इसके साथ साथ पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए भी अनुकूल है। राष्ट्र महासभा ने 3 जून को इस दिन के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की थी। आधिकारिक तौर पर पहली बार विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2018 को मनाया गया था। अगला दिवस है हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस यानी इंटरनेशनल चाइल्ड डिफेंस डे। किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है 1 जून। जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। विश्व में प्रत्येक वर्ष 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। रूस में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार वर्ष 1949 में मनाया गया था। इसका निर्णय मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय महिला लोकतांत्रिक संघ के एक विशेष बैठक में लिया गया था। 1 जून 1950 को विश्व के 51 देशों में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार मनाया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना। बात करते हैं मुख्य साप्ताहिक समसामयिकी के बारे में। हाल ही में किस राज्य की कुर्रा गुफाओं में पाई गई झिंगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडिमिवस जयंती रखा गया है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़। जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। हाल ही में छत्तीसगढ़ की कुर्रा गुफाओं में पाई गई झिंगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडिमिवस जयंती रखा गया है। इस प्रजाति का नाम देश के प्रमुख गुफा खोजकर्ताओं में से एक प्रोफेसर जयंत विश्वास के नाम पर रखा गया है। इस नई प्रजाति की पहचान जीनस आर्कोनोमिमस सॉस्योर
1897 के तहत की गई है। इस नई प्रजाति की खोज में झिंगुर की एक नई उपजाति इंडिमिमस का जन्म हुआ है। अगला पॉइंट है, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है TV नरेंद्रन को। जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक TV नरेंद्रन को भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII का नया अध्यक्ष चुना गया है। नरेंद्रन ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और CEO उदय कोटक से यह पदभार ग्रहण किया। बता दें कि TV नरेंद्रन को 1 नवंबर 2013 को टाटा स्टील का प्रबंध निदेशक की पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अगला पॉइंट है इसमें, सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? इसका आंसर है अरुण कुमार मिश्रा। जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय मानव अधिकार के अध्यक्ष जस्टिस HL दत्तू थे। पिछले साल दिसंबर में इसके अध्यक्ष पद से रिटायर हो चुके हैं। तब से NHRC में अध्यक्ष का पद खाली था। अगला पॉइंट है इसमें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर नाम की एक योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। इसके बारे में विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंकुर नाम की योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। इसके पहले भाग में भाग लेने वाले नागरिकों को कार्यक्रम की जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्राणवायु पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतिभागियों को पौधा लगाते समय एक तस्वीर अपलोड करनी होगी और फिर 30 दिनों तक पौधे की देखभाल करने के बाद दूसरी तस्वीर अपलोड करनी होगी। अगला पॉइंट है इसमें, आसाम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में किसने अपना पदभार संभाल लिया है? इसका आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर। जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर ने देश के सबसे पुराने अर्धसैन्य बल आसाम राइफल के महानिदेशक के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। आसाम राइफल बल पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा संभालता है। यह बल सुरक्षा मुहैया कराने, जन कल्याण के कार्य करने और विकास के कार्यों में मदद करने समेत विविध भूमिकाएं निभाता है। लेफ्टिनेंट जनरल नायर इससे पहले भारतीय सेना के भर्ती विभाग के महानिदेशक थे। अगला पॉइंट है इसमें, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की गिरावट आई है। GDP में आई ये गिरावट कोविड-19 महामारी के आर्थिक असर को दिखाती है। वहीं पिछले साल 2019-20 में यह 4% रही थी, जबकि चौथी तिमाही जनवरी-मार्च में GDP ग्रोथ रेट 1.6% दर्ज की गई। भारत ने किस अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है? इसका आंसर है राष्ट्रीय पोषण अभियान। जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है। राष्ट्रीय पोषण अभियान के माध्यम से कुपोषण से निपटने के लिए विभिन्न मंत्रालयों में चल रहे विविध कार्यक्रमों एवं योजनाओं में समन्वय स्थापित करने के साथ ही उनके लिए लक्ष्य निर्धारण में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय पोषण अभियान का लक्ष्य पौनापन, अल्प पोषण बच्चे, महिलाओं एवं किशोरियों में को कम करना तथा प्रतिवर्ष अल्पवजनी बच्चों में 2% की कमी लाना है। अगला पॉइंट है इसमें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है? इसका आंसर है मालदीव। जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी है। समझौता ज्ञापन के अनुरूप सहयोग के लिए कार्यक्रमों की कार्यनीति बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह JWG का गठन किया जाएगा। संयुक्त कार्य समूह की बैठक साल में एक बार मालदीव तथा एक बार भारत में होगी। यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच एक टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में मजबूत, गहरे तथा दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा। अगला पॉइंट है इसमें, फोर्ब्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को 197 करोड़ रुपए कमाई के साथ 59वां स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है विराट कोहली। जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। भारतीय कप्तान विराट कोहली लगातार 5वें साल फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 100 खिलाड़ियों में शामिल एकमात्र क्रिकेटर हैं।
पिछले साल वे 66वें स्थान पर रहने वाले कोहली इस बार पायदान की छलांग लगाकर 59वें स्थान पर पहुंच गए हैं। की कमाई में करीब 32 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। कोहली 2019 में 179 करोड़ की कमाई के साथ 100वें स्थान पर थे। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स दिग्गज खिलाड़ी कॉनर मैकग्रेगर के 208 मिलियन की कमाई के साथ दुनिया की सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं। अगला पॉइंट है इसमें, किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सदस्य देशों में इंक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है? इसका आंसर है भारत। जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। भारत ने स्वच्छ नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों में इंक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य के साथ एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया। स्वच्छ ऊर्जा को दशकों तक किफ़ायती, आकर्षक और सुलभ बनाने के उद्देश्य से और पेरिस समझौते और शून्य शून्य उत्सर्जन की दिशा में कार्रवाई को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह मिशन शुरू किया गया है। अगला पॉइंट है इसमें, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने किस राज्य में सड़क के बुनियादी ढांचे का उन्नयन करने हेतु केंद्र सरकार के साथ $25 लाख की ऋण सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है सिक्किम। जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में सड़क के बुनियादी ढांचे का उन्नयन करने के लिए केंद्र सरकार के साथ $25 लाख ऋण सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एडीबी ने कहा कि यह समझौता पूर्वोत्तर राज्यों के महत्वपूर्ण कस्बों, ग्रामीण क्षेत्रों, तीर्थ एवं पर्यटन स्थलों से संपर्क को बेहतर बनाने में मदद करेगा। नीति आयोग ने एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने अपनी शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। नीति आयोग ने एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में केरल ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जबकि बिहार का प्रदर्शन सबसे बुरा रहा है। सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक एसडीजी सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार केरल ने 75 अंकों के साथ शीर्ष राज्य के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा, जबकि 74 अंकों के साथ हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को दूसरा स्थान मिला। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की कि वह किस ग्रह के लिए 2028 से 2030 के बीच 2 अभियान भेजेगा? जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने यह घोषणा की है कि वह शुक्र ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 के बीच 2 अभियान भेजेगा। यह मिशन बेहद खास होने वाले हैं। इनके जरिए नासा के वैज्ञानिक शुक्र ग्रह के वायुमंडल और उसकी भूवैज्ञानिक विशेषताओं की जांच करेंगे। इसके लिए नासा को $50 करोड़ की फंडिंग भी मंजूर कर ली गई है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ करंट अफेयर्स की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, नहीं पसंद आई होगी तो डिसलाइक करना। कमेंट जरूर करके बताना हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।